नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हल्की बात नहीं है। आज की वीडियो किसी एक खबर पर नहीं है बल्कि उस कंफ्यूजन पर है जो पिछले कुछ समय से धीरे धीरे हर आदमी के दिमाग में बैठा दी गई है। आपने कहीं ना कहीं ये लाइन जरूर सुनी होगी कि अब बैंक से पैसा निकालने पर टैक्स लगेगा। और दोस्तों, मैंने भी इस पर पहले बहुत वीडियो बना दी है। और दोस्तों, किसी ने व्हाट्सएप पर भी आपको भेजा होगा, किसी ने फेसबुक पर भी लिखा होगा, और किसी ने तो सीधे ये कहना शुरू कर दिया है कि एटीएम से पैसा निकालोगे तो सरकार हिस्सा काट लेगी। अब ऐसे में आम आदमी घबरा जाता है क्योंकि पैसे उसकी मेहनत का होता है, और जब मेहनत के पैसे पर सवाल आता है तो डर लगना लाजमी होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ना तो आपको डराने वाला हूँ, ना कोई अफवाह फैलाने वाला हूँ, और ना ही आधी अधूरी जानकारी देने वाला हूँ। आज हम पूरी सिस्टम को शांति से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आज आप ये वीडियो आखिर तक देखोगे तो आपको खुद समझ आएगा कि असली नियम क्या है, गलत बातें क्या फैलाई जा रही है, और आपको सच में चिंता करनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। बैंक से पैसा निकालने पर ऐसा कोई सीधा नियम नहीं है कि हर बार आप कैश निकालो और सरकार टैक्स काट ले। ऐसा कभी नहीं था और अभी भी ऐसा नहीं है। आप एटीएम से पैसा निकालते हैं, बैंक काउंटर से पैसा निकालते हैं, अपने खाते से पैसा निकालते हैं, उस पर कोई ऑटोमेटिक टैक्स नहीं लगता। अगर आपको कोई ये कहता है कि हर विड्रॉ पर टैक्स लगेगा तो वो बात गलत है। लेकिन इसके साथ एक बहुत जरूरी बात जुड़ी है, और वहीं से सारी कंफ्यूजन शुरू होता है। असल में बात टैक्स की नहीं है बल्कि टीडीएस की है। अब यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि टैक्स और टीडीएस को एक ही चीज मान लिया जाता है। दोस्तों, टीडीएस कोई एक्स्ट्रा पनिशमेंट नहीं है, टीडीएस कोई नया टैक्स नहीं है, बल्कि उस इनकम टैक्स का एक तरीका है जिसमें सरकार पहले ही थोड़ा हिस्सा काट लेती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने ज्यादा टैक्स दे दिया। अगर आपका टैक्स बनता ही नहीं तो वही पैसा आपके रिफंड में भी मिल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कैश विड्रॉ पर टीडीएस क्यों लगाया गया और किस पर लगाया जाता है। इसके पीछे जो रूल है वो इनकम टैक्स एक्ट की एक स्पेसिफिक धारा के तहत आता है जिसे सेक्शन 194N कहा जाता है। ये रूल अचानक ऐसे ही नहीं बनाया गया। इसका मकसद आम आदमी को परेशान करना नहीं है, बल्कि उन लोगों पर नजर रखना है जो बहुत ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन करते हैं और टैक्स सिस्टम से दूर रहते हैं। यही वजह है कि ये नियम हर किसी पर लागू नहीं होता। अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। कैश विड्रॉ पर टीडीएस सिर्फ तब लगता है जब पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में कैश विड्रॉ एक तय लिमिट से ऊपर चला जाता है, और ये लिमिट भी हर किसी के लिए अलग अलग है। अगर आप रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, यानी आपने पिछले 3 सालों से लगातार आईटीआर भरी है, तो आपके लिए नियम काफी रिलैक्स्ड है। ऐसे लोगों के लिए साल भर में 1 करोड़ रुपए तक कैश विड्रॉ पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। हाँ, अगर 1 करोड़ से ऊपर कैश निकल जाता है तो तब एक्स्ट्रा अमाउंट पर 2% टीडीएस लगाया जाता है। अब आप खुद सोचिए, 1 करोड़ रुपए कैश निकालना आम मिडिल क्लास आदमी के रोजमर्रा की कहानी है क्या? बिल्कुल नहीं। ये ज्यादातर बिजनेस अकाउंट, बड़े कैश हैंडलिंग वाले काम या फिर उन लोगों से जुड़ा मामला होता है जिनका कैश फ्लो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है बल्कि समझने की जरूरत है। अब दूसरा केस और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछले 3 सालों से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, तब नियम सख्त हो जाता है आपके लिए। ऐसे लोगों के लिए लिमिट बहुत कम रखी गई है। अगर ऐसे व्यक्ति ने साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉ किया तो उस अमाउंट पर टीडीएस लगना शुरू हो जाता है। 20 लाख से 1 करोड़ तक 2% टीडीएस, और 1 करोड़ से ऊपर 5% टीडीएस। यहाँ सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि अगर आप कैश का इतना बड़ा इस्तेमाल कर रहे हो तो कम से कम टैक्स सिस्टम में दिखाई तो दीजिए। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है, ये टीडीएस फाइल टैक्स नहीं है। बहुत लोग यही सोच लेते हैं कि पैसा कट गया मतलब सरकार ने टैक्स ले लिया। ऐसा नहीं है। अगर आपने सही इनकम टैक्स दिखाई है, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम है, या आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से नीचे है, तो आप जब रिटर्न फाइल करोगे तो यही पैसा आपको वापस मिल सकता है। लेकिन अगर आपने कभी रिटर्न ही नहीं भरा तो सिस्टम मान लेता कि आप टैक्स से बच रहे हो। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या एटीएम से निकाले गए पैसे और बैंक काउंटर से निकाले गए पैसे में फर्क होता है? जवाब है नहीं। रूल ये नहीं देखता कि आप पैसा कहां से निकाला है, रूल सिर्फ ये देखता है कि पूरे साल में आपके खाते से कुल कितना कैश बाहर आया। एटीएम, ब्रांच, चेक, सेल्फ विड्रॉ सब जोड़कर देखा जाता है। अब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट की बात भी समझनी जरूरी है। सेविंग अकाउंट में आमतौर पर लोग इतना ज्यादा कैश नहीं निकालते कि ये लिमिट क्रॉस हो जाए, इसलिए सेविंग अकाउंट होल्डर को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। करंट अकाउंट में बिजनेस कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है, इसलिए नियम ज्यादातर वहीं लागू होता है, और यही वजह है कि बिजनेस ओनर को इस रूल की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है? सरकार कैश को लीगल नहीं बना रही है। कैश आज भी लीगल है, कैश आज भी आपका अधिकार है, लेकिन कैश में ट्रैकिंग नहीं होती। ब्लैक मनी, फेक बिलिंग, टैक्स इवीजन, ये सारी चीजें कैश से जुड़ी होती है। इसलिए गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शामिल है, कैश मूवमेंट पर नजर रखना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रोका जा रहा है, बल्कि ये देखा जा रहा है कि कैश का इस्तेमाल कहाँ और कैसे हो रहा है। अब आम आदमी को डर क्यों नहीं लगना चाहिए, ये भी साफ समझ लेते हैं।
अगर आप नौकरी करते हैं, आपकी सैलरी अकाउंट में आती है, आप नॉर्मल जरूरत के हिसाब से कैश निकालते हैं और समय समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो पूरा सिस्टम आपको छुएगा भी नहीं। ये नियम आपके लिए बनाया ही नहीं गया है। ये नियम उन लोगों के लिए है जो सिस्टम के बाहर रहकर सिस्टम का फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन एक गलती जो लोग कर रहे हैं वो ये है कि बिना समझे डर फैलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पैसा निकालने पर टैक्स लगेगा, जबकि सही बात यह है कि बहुत ज्यादा कैश निकालने पर और टैक्स रिकॉर्ड खराब होने पर टीडीएस लगेगा। दोनों बात में दोस्तों जमीन आसमान का फर्क है। अब दोस्तों कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी समझ लीजिए जो आगे आपके बहुत काम आएंगे। देखो, अगर आपको कैश की जरूरत रहती है तो पूरे साल में एक साथ बड़ी अमाउंट निकालने की बजाय जरूरत के हिसाब से निकालो। इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल कीजिए, भले इनकम टैक्सेबल लिमिट से नीचे हो। बिजनेस और पर्सनल अकाउंट को अलग अलग रखिए। डिजिटल पेमेंट का रिकॉर्ड साफ रहता है इससे, और कैश का नहीं। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों आपको बड़े हेडेक से बचा सकती है। आने वाले समय में खासकर 2026 के बाद बैंकिंग सिस्टम और ज्यादा डेटा बेस्ड होने वाला है। टैक्स अपने आप नहीं बढ़ेगा लेकिन ट्रैकिंग बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि सिस्टम ब्लाइंड नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप नियम में हैं तो सिस्टम आपको परेशान भी नहीं करेगा। दोस्तों आज हमने आपको कोई डर की बात नहीं बताई। आज हमने बस सिस्टम को वैसे ही समझाया जैसे वो असल में काम करता है। बैंक से पैसा निकालना अभी भी आपका अधिकार है, कैश अभी भी लीगल है। लेकिन अगर कैश बहुत ज्यादा है और टैक्स रिकॉर्ड जीरो है तो सवाल पूछे जाएंगे, और ये सवाल पूछना दोस्तों गलत नहीं होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई हो, तो अगर आपकी कंफ्यूजन दूर हुई हो, तो इसे अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि वे भी नियमों को जान सके। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।